सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शुमाली कश्मीर से फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सोपोर में धमाका हुआ है। ये खबर सामने आ रही है और इस धमाके में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि 3 अफराद की मौत वाक़या हुई है और इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं। और ये खबर जो है शुमाली कश्मीर के सोपोर से सामने आ रही है, जहां पर अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें से 3 अफराद की मौत वाक़या हुई है और बाकी जो है वो जख्मी हो गए। कई ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो गए हैं। और अभी जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शुमाली कश्मीर से कि जहां पर सोपोर में ये धमाका पेश आया है और इस धमाके में कई लोग जख्मी हो गए हैं। और ये भी खबर सामने आ रही है कि अभी तक जो ये पूरा मामला पेश आया है, इस धमाके में 3 लोगों की मौत जो है वो वाक़या हो गई है और बाकी लोग जो है जख्मी हो गए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि वहाँ पर जब ये पूरा मामला पेश आया उसके बाद मौके पर ही जो पुलिस है, टीमें हैं, वहाँ पर पहुँची और जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और वहाँ पर उनका फ़िलहाल इलाज चल रहा है। और इस पर भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी है। और उसमें से अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 3 जो लोग हैं उनकी मौत वाक़या हुई है और बाकी लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। शुमाली कश्मीर सोपोर की बात करेंगे तो वहाँ से ये पूरा मामला पेश आया है, जहाँ पर धमाका होता है और 3 लोगों की जानें चली जाती हैं। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताएगा कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी बिल्कुल अतिया, अगर हम शुमाली कश्मीर के बारामूला के सोपोर इलाके की बात करें, जहां पे अभी थोड़ी देर पहले जो है ये ब्लास्ट हुआ, हालांकि इसमें बताया जाता है तकरीबन 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई और कई लोग जो है जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल जो है इनको इलाज मुआवजे के लिए सोपोर यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। और बाकायदा तौर पर अभी थोड़ी देर पहले सूत्र यही कहते हैं, जो वहाँ पे एक सोपोर में जो स्क्रैप डीलर है, वहाँ पे जो अपलोडिंग जो मटेरियल किया जाता है, चाहे ट्रकों की बात करें या दीगर गाड़ियों की बात करें, चाहे जो दीगर लोग वहाँ पे आते थे, हालांकि उसके चलते जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वहाँ पे एक मिस्टीरियस जो ब्लास्ट हुआ, हालांकि बताया यही गया पहले ये ग्रेनेड ब्लास्ट है। और उसके बाद जो हमने पूरी तरह से कंफर्म किया और बताया जाता है वहाँ पे एक गैस सिलेंडर जो है वो फट गया है। हालांकि उसी के चलते जो है ये जो 3 लोग हैं जो जान बाक हुए हैं और बाकायदा तौर पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जख्मी हो चुके हैं। और एक जो सिविलियन है उसको फिलहाल जो है श्रीनगर मुंतकिल किया गया। फिलहाल जो है यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी या 52 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान या 22 राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान, चाहे अफसरानों की बात करें, वो इस पार्ट पे आए हैं। फिलहाल जो है जख्मी हुए हैं और उनकी क्या कुछ हालत है इस वक्त? बिल्कुल 3 लोगों की इसमें मौत वाक़ा हुई है। हालांकि जो एक इसमें शहरी बताया जाता है वो उसकी हालत जो है गंभीर बताई जाते हैं। फिलहाल जो है वहाँ पे मजीद जो है तहकीकात चल रहा है ये कैसे ये ब्लास्ट हुआ, ये किन कारण की वजह से जो है इस तरीके का जो ब्लास्ट हुआ। फिलहाल जो है जांच जो है वो चल रही है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो सामने आएगी। फिलहाल पूरी तरह से यहाँ पे पुलिस भी, चाहे एसपी सोपोर, चाहे हम दीगर जो अमला है वो यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद हैं और इस वक्त जांच जो है वो लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर सोपोर में ये पूरा मामला पेश आया है, जिसमें से अभी तक 3 अफराद की मौत वाक़या हुई है और मौके पर जो टीमें हैं वहां पर पहुंची हैं। जितने भी लोग जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है।
तो चलिए जहां पर दिल्ली आबकारी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जहां पर इस मामले में अहम पेशरफ्त जो है सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार देखने को मिलता है कि इस हवाले से जो लगातार इसमें पेशरफ्त हुआ है। इस मामले में बताया जा रहा है केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा हुआ है और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और इस पूरे केस में केजरीवाल को जो है वो मुलजिम बनाया है। इस पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उनके जो मुतालबे थे कि जल्द से जल्द केजरीवाल को रिहा किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो लगातार जो उस पर हियरिंग है वो सामने आती है, लेकिन अभी जो इस वक्त है सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई और क्या कुछ कहा गया है उसमें, उस हवाले से आपको बताएंगे। जो दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला है उस पर काफी वक्त से देखने को मिल रहा है कि लंबा केस चल रहा है जिस पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब एक और बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो एक और बार फिर से बढ़ गई हैं, जहां पर सीबीआई ने जो चार्जशीट है वो दाखिल की है जिसमें से अरविंद केजरीवाल को जो मुलजिम बनाया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर मुलजमीन के खिलाफ मुबैना शराब घोटाले से मुतालिक बदअनवानी के मामले में खसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सीबीआई ने केजरीवाल को मुलजिम बनाया है। सीबीआई ने ये चार्जशीट ऐसे वक्त में दाखिल की है जब दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही चार्जशीट दाखिल की है जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले के अहम साजिशों में से एक के तौर पर बताया गया है और इल्जाम ये है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और इसके अलावा इससे कबल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया था। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि वो सीबीआई के तहत भी गिरफ्तार थे। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने मुबैना शराब घोटाले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 8 अगस्त तक तोसी की थी और फिलहाल अब जो ये पूरा मामला है सीबीआई ने अब चार्जशीट दाखिल की है और जहां पर इल्जाम आयद किए हैं आम आदमी पार्टी ने कि उन पर इल्जाम आयद किया गया है सीबीआई की तरफ से कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो अहम साजिशों में एक तौर पर बताया गया है, अरविंद केजरीवाल को मुलजिम बनाया गया है। जो सीबीआई की तरफ से जो ये चार्जशीट है वो दाखिल की गई, यानी कि लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही है। जहां पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि सीबीआई के तहत भी वो गिरफ्तार है और सीबीआई की तरफ से ही जो ये चार्जशीट है वो दाखिल की है जहां पर अरविंद केजरीवाल को मुलजिम बनाया है और आम आदमी पार्टी पर भी इल्जाम आयद किए गए हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने ली है। कांग्रेस पार्टी के जोड़ा यूनिट ने आज सड़कों पर एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा देने का मुतालबा किया। कम करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करो, बिजली के बिल को कम करो, बिजली के बिल को कम करो। हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है यहाँ हर एक हेडक्वार्टर पे हो रहा है। हमने कई प्रोटेस्ट किए, आज का प्रोटेस्ट है, हमने कई प्रोटेस्ट किए, कई सालों से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और जो उनकी गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं और जो बात लॉजिक है वो हम कर रहे हैं। आज का जो मेन जो मुद्दा था इस प्रोटेस्ट का वो ये था कि एक तो हालात हमारे स्टेट के खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो हालात हैं, जो हालात ख़राब अचानक हो गए, इसकी क्या वजह है, इसके रिस्पॉन्सिबल जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि भाई अगर ऐसे हालात हैं तो क्यों हैं, लोग इस वक्त परेशान हाल हैं। पहले लोगों पे जुल्म हुआ है, पहले बेरोजगारी हद से ज़्यादा आसमान छू रही है। हमारे पीएचई के डेली वेजर जो कई सालों से भटक रहे हैं, पिछले 20-20 साल से भटक रहे हैं, उनको परमिट नहीं किया जाता है। उसके बाद बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारा जो गरीब जो तबका है वो परेशान हाल है।
اس کے بعد ہمارے جو یہاں پروجیکٹس ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں جتنے پروجیکٹس ہیں کھتا چل آج کے اس پروگرام کا شیخ صاحب نے دیکھو ساری باتیں کر دی، لیکن اس وقت جو حالات ہمارے یہاں چناب ویلی یا جموں کشمیر کے ہیں، جو ہمارا بجٹ پیش ہو گیا اس میں کیا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا پراودھان تو بجٹ میں آیا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے بے روزگاری کے لیے ایسا کون سا قدم جو ہے اٹھایا گیا، وہ نوجوانوں کو ایسے لالی پاپ دینے کا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم 5-6 ہزار روپیہ جو کہاں ایڈجسٹ کیا گیا۔ وہ تو وہی وہاں بولا کرتے ہیں کہ جو بی جے پی جوائن کرے گا تو اس کو یہاں بھرتی کیا جائے گا۔ عام بے روزگار کو کہاں روزگار ملا؟ آج بھی لوگ در در پھر رہے ہیں، نوجوان ہمارے پڑھے لکھے بچے تو پریشان ہیں۔ پریشانی کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، اتنی خالی پوسٹیں پڑی ہیں۔ سری نگر میں شدید گرمی کے بعد آج بارش نے رہائشیوں اور سیاحوں کو راحت فراہم کی۔ صبح سویرے ہی شروع ہونے والی بارش نے شدید گرمی سے نجات دلائی۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں نے خوشی کا اظہار کیا اور شہر کے مختلف مقامات پر بارش سے لطف اندوز ہوئے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بارش کا سلسلہ چند دنوں تک جاری رہ سکتا ہے اور مجموعی درجہ حرارت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مقامی انتظامیہ نے بارش کے دوران احتیاطی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ میں تو ویسے آج ہی یہاں پہنچی ہوں، لیکن میرا کلیگ یہاں پہ ورکنگ ہے تو وہ بتا رہا تھا لاسٹ کی 37-40 ڈگری سیلسیس تک یہاں پہ اتنی ہیٹ تھی، بہت گرمی پڑ رہی تھی۔ لاسٹ 3 منتھ سے کہہ رہے تھے کوئی بارش نہیں ہوئی ہے۔ آج میں چنڈی گڑھ سے آئی ہوں، میں بارش ساتھ میں لے کر آ رہی ہوں تو آج آئی تو بارش آ گئی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لائک ہلکی ہلکی سی بارش ہے، تھوڑا ٹھنڈ پڑا ہے نا، پیڑ پودے سوکھ رہے تھے، ساری گرینری آئے گی ان دنوں میں۔ تو آلویز اینی ویئر ایوری ویئر مطلب گرینری ہوتی ہے، تو یہاں پر سب سوکھے پڑے تھے، گھاس بھی سارا سوکھا پڑا تھا، لیکن اب بارش ہونے سے اچھا ہو جائے گا۔ تو بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ لطف اٹھانے جا رہے ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ کل ایسا لگ رہا تھا آنا بیکار ہو گیا، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ اور یہاں ایک دن رک جاؤں، لیکن تھوڑے سے ٹائم کے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار وادی کشمیر میں گرمیاں بڑھتی جا رہی تھی اور لگاتار ہیٹ ویوز وادی کشمیر میں پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی، جس کے چلتے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ بھی کافی زیادہ مشکلات میں تھے۔ لیکن آج صبح سے وادی کشمیر میں تیز بارشوں کے ساتھ ساتھ ہلکی ہوائیں بھی چلی، جس کے چلتے وادی کشمیر میں لوکلز کے ساتھ ساتھ ٹورسٹس نے بھی کافی زیادہ راحت کی سانس لی ہے۔ کیمرامین سمیر والی کے ساتھ میں عاقب ڈار، سری نگر، کشمیر۔ ریٹائرڈ جموں کشمیر وقف بورڈ کے ملازمین نے سری نگر میں وقف دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں شامل ریٹائرڈ ملازمین نے شکایت کی کہ ان کی پنشن کی ادائیگی کئی ماہ سے زیر التوا ہے، جس کے باعث انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پنشن کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ دیکھیے، ہم وقف بورڈ کے ریٹائر ملازمین ہیں۔ اس وقت یہ تعداد 50 تک پہنچ گئی۔ اگر میڈم نے، ہماری چیئر پرسن صاحبہ نے آتے ہی 10 ملازمین کی پینشن ریلیز کر دی، لیو سیلری، گریجویٹی، ویسے پہلے ان کو بھی کچھ دنوں ان کے لیے بھی تڑ پایا، پھر میڈم نے ان کو سیکشن کر دیا، پینشن بھی سینکشن کر دیا۔ 10 ملازمین تھے، پتہ نہیں اس کے بعد آپ نے روک لیا۔ پھر میں جموں گیا، جبکہ میں نے دلی میں بھی بتایا، آپ کو بھی پرسوں بتایا۔ پھر میں جموں گیا تو آپ نے اعلان کر دیا، ہماری تحصیلدار نے اعلان کر دیا گروپ میں کہ میڈم نے آپ کی پینشن ریلیز کر دی۔ تو مجھے پتہ نہیں، 5 جنوری کا ڈیٹ تھا، اس کے بعد پھر روک دیا۔ اب یہ 50 لوگ بن گئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری حالت کیا ہے۔ 250 ملازمین، 250 ملازمین پینشن لے رہے ہیں، جبکہ یہ 50 ملازمین کی پینشن بند کر دی گئی۔ ہمارے رولز ہے، اور مجھے یہ بھی کہنا ہے گلستان نیوز کی مادھیم سے کہ صبح آپ کے گورنر صاحب نے نیوز چلائی تو میں ان کا شکر گزار ہوں، میرے عزیز ہے، میرے جگر ہے۔ البتہ ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں 2010 تک ہماری پینشن ہمارا حق بنتا ہے۔ 2000 کے بعد جو 2010 میں لگے ہیں ان کو کوئی کیا تیسرا رول
गवर्नमेंट क्या कर, मगर हमारा पेंशन जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त रखा है जब अवकाफ बन गया। हम इसीलिए आए, वरना हम अनपढ़ नहीं थे, हम क्वालिफाइड थे। गवर्नमेंट जानती थी, बड़े बड़े मिनिस्टरों से काम किया है। हम भी गवर्नमेंट में जाते, हम भी बड़े बड़े ओहदों पे होते, हम भी मिनिस्टर बन जाते, हम भी कुछ बन जाते। क्या हमें हक नहीं है? मगर बात यह है कि अब हमारी जिंदगी, मैंने परसों भी कह दिया, आज भी कह रहा हूँ, अब ये शर्म की बात है, इस एज में हमें आराम से बैठना था, अपने आप को आराम देना था। और अफसोस की बात है कि पता नहीं मैडम क्यों खुश रहती है इससे कि बार बार हम सड़कों पे आते हैं। जोनल एजुकेशन ऑफिस तराल में एक सीनियर असिस्टेंट के जरिए खातून टीचर की जिनसी इस्तेसाल की मुबैना शिकायत पर मुकामी लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम का कहना है कि तराल के दोनों तालीमी जोन्स में चंद अनासिर महकमा तालीम को बदनाम कर रहे हैं। नाजिम तालीमात ने मुताल्लिका सीनियर असिस्टेंट को मुअत्तल करके डायरेक्टरेट के साथ मुंसलिक कर दिया है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाए। जोनल एजुकेशन ऑफिसर तराल खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से वहां पर काम कर रहे हैं और इस दौरान कोई शिकायत ऐसी मौसूल नहीं हुई थी, और अब जब ये मामला सामने आया है वो महकमे के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। तालीमी मैदान में अगर कोई भी कोताही की जाए और वो भी ऐसी कोताही जिससे माशरा ख़राब हो, तो फिर हम अपने बच्चों को, हम अपनी नौजवान पौध को तालीम व तरबियत के लिए कहाँ भेजेंगे। रिसेंटली जो हमारे ताल में एक वाक़ा रोनुमा हुआ है, जिसमें एक मुलाजिम को जो जड़ियो ऑफिस में काम कर रहा था, जो तकरीबन 2-3 बार कंटिन्यूसली अपनी पोस्ट के ताल जड़ियो ऑफिस में ही करवा रहा था। पहले तो ये देखना है कि ये कौन से अफसर हैं जो उनको सिटे होने के बावजूद भी दोबारा उसी ऑफिस में भेजते हैं। नंबर 2 कि वहाँ रहकर जो उसने रवैया इख्तियार किया खुसूसन फीमेल्स के साथ, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक कार्रवाई की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जड़ियो त्राल, या जो कंप्लेंट्स आ गई उस बंदे के मुतल्लिक, तो उस पर कार्रवाई हुई, उसको अटैच कर दिया गया और अंडर सस्पेंशन उसको रखा गया। मगर देखना यह है कि जब तालीमी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे अफराद तैनात किए जाए जिनका किरदार अच्छा न हो, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बहैसियत असातिज़ा वहाँ काम कर रही हैं, या स्कूलों में जो हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, उनका वो असमत और इफ़त कैसे मतलब सेफ रहेगा। एक एप्लीकेशन आई हेडमास्टर तरफ की, मिडिल स्कूल शेराबाद में वो काम करती थी कि ये कॉपरेट नहीं करती। मैंने अब समझा कि वहाँ अब थोड़ा अमन हो जाए, तो मैंने ये समझा कि इसको मैं फ़िलहाल मिडिल स्कूल पैनल में ही एडजस्ट करूँ। तो मैंने उसका आर्डर बनाया और वो मुतफिक भी हुई वहाँ जाने के लिए। लेकिन उसी दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसको फोरम वाले यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। जो ही मैं उनको अलग कमरे में लिया तो उन्होंने मुझे वो रिकॉर्डिंग उसकी दिखाई। तो फिर मैंने इमीडिएट ये स्टेप किया कि मैंने वो उसको जिसके खिलाफ मतलब ये था तो रिशफल किया। फिर मैंने अब वो मंडे को 4, क्योंकि ये सैटरडे को हुआ, फिर संडे थी, तो मंडे के दिन वो 4 जब दे रहा था दूसरे को अपना, तो फिर वहाँ से आर्डर आया, उसका सस्पेंशन आर्डर आया। तो उसी दिन हमने उसको फिर मतलब रिलीव किया, तो दूसरे दिन वो वहाँ गया। हमने मतलब कमेटी बनाई थी, लेकिन जो ही उसका वो आया था ना सस्पेंशन आर्डर, तो फिर उन्होंने उसमें थोड़ा मतलब वो डिले ही हुआ, क्योंकि जब हमें जो इंक्वायरी करनी थी जब उसको दूसरे दिन वहाँ मतलब, तो इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम अब लग जाएगा। यहाँ तो मतलब अच्छी तरह से चल, मैंने पहले का मुझे यहाँ 1.5 साल हुआ, ऐसी शिकायत मैंने यहाँ कभी नहीं पाई। तो हर कोई अपना काम करता था। अब जो ट्रांसफ़र का मसला है, ये तो ऊपर लेवल से होता है। वो कभी ATD के जरिए करते हैं, कभी मतलब डायरेक्ट वहाँ से सीनियर डायरेक्शन ऑफिस से ही करते हैं। जो ही आ रहा था पिछले साल भी यहाँ पर त्रिलोक जी सीनियर था, उसको तो वक्त पर ही मतलब ट्रांसफ़र तो उस वक्त हुई। तो हाल में एक मैडम यहाँ से वो अकाउंटेंट मैडम थी, वो वहाँ डाइट उसको पाँपुर में मतलब ट्रांसफ़र किया गया।
तो ये तो होता रहता है, कभी इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी था। अगर कुछ मतलब ट्रांसफर आज से 3-4 महीने पहले थी, वो तो बाद में ही कोड ऑफ कंडक्ट कि ये जो मतलब टीचर्स फोरम मतलब टीचर ही मतलब बनाए, लिहाजा उनका यही काम होता है कि हर एक को मतलब कुछ आसाइश मिलनी चाहिए। उसी सिलसिले में अगर उसने कहा था मैडम ने, उसको मैंने वहाँ भेजा था तो थोड़ा उसको दूर रहा। उन्होंने भी यही चाहा था अगर इसको इससे थोड़ा नज़दीक ही ताकि इसको सहूलियत, इसीलिए उन्होंने। श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में माजूरों की एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के माजूर अफराद के हकूक़ और मुतालबात के फहरिस्त पेश की गई। मुजाहिरीन ने शिकायत की कि मार्च 2023 से माजूर अफराद की पेंशन ज़ेर अल्तवा है। इसके अलावा माजूरों की एसोसिएशन ने माजूर अफराद के लिए खसूसी भर्ती मुहिम का मुतालबा भी किया ताकि माजूर अफराद को मुलाजमत के मौके फराहम किए जा सके। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि उनके मुतालबात पर फौरी तवज्जो दी जाए और उनके हकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मकसद सबसे पहले यही है कि जो हाल ही में मतलब मरकज़ी हुकूमत ने बजट पेश किया है, उसमें जिस्मानी तौर माजूर लोगों को हर तरफ से नज़रअंदाज किया गया है। हम चाहते हैं कि उस बिल को मतलब नज़रसानी किया जाए, हमारे जो जितने भी मतलब हमारी मुश्किलात है वो हल किया जाए। और हमारे बहुत सारे मसले हैं, जिस तरीके से हमारा बेरोज़गार नौजवान है, जिस्मानी तौर माजूर होने के बाद भी वो लिख पढ़ करके दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। और हमारे जितने भी मतलब गरीब मतलब जिस्मानी तौर माजूर लोग हैं, उनको 1000 रुपये दिया जाता है, जबकि मतलब इस वक्त बिजली की बिल मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आती है। और गैस सिलेंडर का आपको पता ही है, हर चीज़ का आपको पता ही है इस वक्त महंगाई के दौर में क्या है। हम चाहते हैं कि हम जैसे जिस्मानी तौर माजूर लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब ये जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जो कम लिखे पढ़े लोग हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए, और जो मतलब बेचारे मतलब बहुत कमज़ोर है उनको मंथली पेंशन मतलब कम से कम 5000 रुपया दिया जाए। और SSBRB के मतलब जरिए जितने भी पोस्ट निकाले जाते हैं वो एक ही दफ़ा निकालना चाहिए, क्योंकि वो 20 पोस्ट 10 पोस्ट 15 पोस्ट निकालते जाते हैं, उसमें हमारी कोई रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं आता है। क्योंकि हमारी 4% रिजर्वेशन है, वो भी हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, हम वर्टिकली चाहते हैं जिस तरीके से SC ST OBC को है, मगर हमें उस तरीके से नहीं दिया जाता है। हमें हर लिहाज से नज़रअंदाज किया जाता है। सरकार की तरफ से जितने भी दावे होते हैं और आर्डर्स निकाले जाते हैं ग्राउंड लेवल पर, उसका जीरो मतलब कोई भी अमल दरामद नहीं होता है। ये दावे होते हैं, बेबुनियाद होते हैं और कोई अमल दरामद नहीं होते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आज फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाते हैं और हम दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर ना हो जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी तौर नाचे लोगों को ये शौक नहीं है कि वो सड़कों पर आए और सड़कों पर मतलब अपने आप को रगड़ करके मतलब चलते रहे और इस तरीके से मतलब अपने आप को आजाद करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। क्योंकि हमारा हक है, हमारे राइट्स है, जो गवर्नमेंट ने हमें मतलब दिया है मतलब हक, वही हमें दिया जाए, उससे ज्यादा। कश्मीर ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में खामोश एहतजाज मुजाहिरा किया ताकि अपने मुतालबात की आवाज़ बुलंद कर सके। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपनी मुश्किलात और मुतालबात को उजागर करने के लिए एक पुरअमन तरीका इख्तियार किया और हुकूमत से अपील की कि उनके मसाइल पर तवज्जो दी जाए और जल्द अज जल्द हल किया जाए। हमारा मुतालबा आज ये है कि जो हाल ही में RTO ऑफिस की तरफ से एक लेटर निकली जिसमें ये लिखा गया था कि आप अपने मीटर इंस्टॉल करें 31 जुलाई तक और 1 अगस्त से आपको मीटर पे चलना है। बिल्कुल हम इसके लिए तैयार है, लेकिन जो एक इलीगल ऑपरेशन चल रहा है ई-रिक्शा का वो क्लियर किया जाए। और जो हमारी रेट्स है जो काफ़ी 2021 में रिवाइज़ हुई थी, 21 के बाद से आज तक रिवाइज़ नहीं हुई, उसमें एक बड़ा चीज़ ये है कि अगर हम अभी के नज़रिए से देखें तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पीछे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, जहाँ कहाँ 11% 12% ट्रांसपोर्टरों का रेट हाइक होता था, हमारा 2% होता था। पहली बार LG एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2021 में जो आम ट्रांसपोर्टरों को 19% का हाइक मिला, हमें भी वो 19% हाइक मिला। इसके बगैर जो हमारा लाइवलीहुड है, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जब हम देते हैं STA को, उसमें कहीं पर हमारा लाइवलीहुड नहीं होता है। बस खाली इतना होता है गाड़ी का रेट क्या है, टायर का रेट क्या है, इन्हीं चीज़ों पर हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो मुनस्सर होता है। जबकि अगर हम दीगर चीज़ें देखें, एक मुलाजिम की तरफ देखें, उसका TA होता है, उसका DA होता है, और उसका जब हाइक होता है वो चाहे 7th पे। तो चलिए उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।